Hello, UPSC aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you all to the weekly PIB analysis, where I bring important topics from the Press Information Bureau press releases and discuss them. So, let's start today's PIB analysis. This is one of the important sources from where UPSC asks questions in both prelims and mains. That is why I bring it to you, as I know that you all already have a lot to study. You have to study your basic NCRTs, your standard books, then mocks to practice. So in all of that, in the tough schedule, it is not possible to refer sources like PIB. That is why I do a weekly PIB analysis and picking up the most important topics. So here I have brought only two topics this time. One is the Ayurveda Day and another is about Naxalism, where I have some homework also for all of you. So Ayurveda Day to be celebrated on 23rd September every year. This is linked to your GS paper 1. There can be questions in the prelims from Ayurveda Day, when is it celebrated, what is the relevance, etc. And also you can quote this within the Indian heritage, Indian culture, etc. in your mains answers as well. So Ayurveda Day, now from now onwards, it will be celebrated on 23rd September every year. Earlier, what used to happen was this used to be celebrated around Dhanteras. Okay, but since Dhanteras, ये क्या धनतेरस क्या होता है, एक इंडियन तिथि होती है, तो वो कुछ अलग अलग आती है. ओके, सो दैट इज वाई अब उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये डिसाइड किया गया है कि 23rd सितंबर को ही हम आयुर्वेदा डे बनाएंगे. देन आयुर्वेदा डे ट्रेडिशनली धनतेरस पर सेलिब्रेट होता था बेस्ड ऑन द ल्यूनार कैलेंडर, कार्तिक मंथ. ठीक है, धनतेरस डेट्स जो है वो वेरी करती है एनुअली 15 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में, जिसकी वजह से लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हो जाते थे इसको कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व करने के लिए. इसलिए अब हमने ये डिसीजन लिया है कि अब से हम आयुर्वेदा डे 23rd सितंबर को मनाएंगे. व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ 23rd सितंबर इज, वहां पे ऑटोमनल इक्विनॉक्स होता है, दैट इज डे एंड नाइट बैलेंस. तो ये एक नेचुरल जो है वो भी रिफ्लेक्ट करता है. ओके, सो जीएस पेपर 1 कल्चर एंड हेरिटेज न्यू डेट फिक्स हो गई है. गैजेट नोटिफिकेशन इसके लिए इशू कर दिया है. रैशनल क्या क्या है, ताकि कंसिस्टेंटली इसकी हम पूरी प्लानिंग कर सके. वेरिएबल डेट्स नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की वजह से कंसिस्टेंटली इसको नहीं हम प्लान कर पाते थे. ग्लोबल विजिबिलिटी, जो एक फिक्स डेट होती है ना, वो अलाइन करती है इंटरनेशनल इवेंट प्लानिंग और स्टैंडर्डाइजेशन के साथ भी. साथ में एक एक्सपर्ट कमिटी बनी थी जिसने 4 डेट्स प्रपोज की थी, जिसमें से 23rd सितंबर हमने चूज किया. वाई 23rd सितंबर, ऑटोमनल इक्विनॉक्स होता है, जिसकी वजह से एक नेचुरल बैलेंस रिफ्लेक्ट किया जाता है. देन this also reflects the Ayurvedic principle of balance in mind, body, and spirit. Cosmic harmony as a metaphor for Ayurvedic wellness philosophy. इसके implications क्या क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बोला है कि सभी इंडिविजुअल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा, सब लोग एक नई डेट ऑब्जर्व करेंगे. आयुर्वेदा क्या है, हमारा इंडिजिनस सिस्टम है ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ. तो वी ऑल हैव सीन कि एलोपैथिक मेडिसिन जो है उनके कितने हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो उसकी जगह अगर हम आयुर्वेद यूज करेंगे तो वी कैन बी वेरी हेल्दी. देन स्ट्रैटेजिक शिफ्ट और क्या है ना, देखो एक और चीज भी है कि आयुर्वेद जब इतने ज्यादा लोग अवेयर नहीं है उसके बारे में, इतना ज्यादा पॉपुलराइज नहीं किया जा रहा है, तो ग्लोबली किसी को इतना नहीं पता है. लेकिन जब हम ऐसे डेज मनाएंगे, आयुर्वेदा डे फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल योगा डे की वजह से योगा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया. सिमिलरली अगर एक आयुर्वेदा डे बनाया जाएगा तो ग्लोबल हेल्थ नैरेटिव्स में भी इस आयुर्वेद एज अ फील्ड ऑफ मेडिसिन के बारे में पता चलेगा. प्रिवेंटिव सस्टेनेबल हेल्थ केयर गोल्स इन इंडिया एंड ग्लोबली. रेलिवेंस क्या क्या है, हेल्थ गवर्नेंस. ओके, प्रोएक्टिव पॉलिसी, ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, इंडिया की सॉफ्ट पावर एनहांस होगी इन मेंटेनिंग रिलेशंस विद द कंट्रीज. देन पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट इज, अभी हमने एक स्ट्रैटेजिकली सक्सेसफुल एंटी नक्सल ऑपरेशंस किए इन तेलंगाना. व्हाट इज नक्सलिज्म? नक्सलिज्म में क्या होता है, जो माओइस्ट लोग होते हैं वो लोग गवर्नेंस को डिसरप्ट करते हैं फॉर देयर ओन सर्टेन गोल्स. ओके, दे फील दैट द गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग फॉर देयर वेलफेयर, दैट इज व्हाई दे वांट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ओके, अब इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो अब टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी होती है. वन इज लाइक वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ आवर फोर्सेस. ठीक है, तो एक तो लाइक पुलिस एक्शन हो गया. एंड अनदर थिंग कैन बी कि उन लोगों को हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वेलफेयर पॉलिसीज के अंदर लेकर आ रहे हैं, ताकि उनको फील हो दैट यस द गवर्नमेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा. तो हिस्टोरिक ऑपरेशन रहा है जो अभी हमने किया है, एंड लार्जेस्ट एवर एंटी नक्सल ऑपरेशन है. कहां पर हुआ है, करेगुत्तालू हिल ऑन दी छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर. तो जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज है मोस्टली ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओके, सम एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सब ही यहाँ पर नक्सलिज्म ज्यादा प्रिवेल करते हैं, जिसके अंदर 31 नक्सलाइट्स मारे गए और 21 डे लॉन्ग ऑपरेशन था.
ये सब इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि काफी बड़ा नक्सलिज्म ये आपका GS 3 में इंटरनल सिक्योरिटी से आता है। यू शुड जस्ट नो कि लाइक नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट एंटी नक्सल ऑपरेशन कर रही है। द रीसेंट वन बीइंग एट द कलेगत्तोलू हिल एट दी छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। कौन कौन सी फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व थी? CRPF, स्पेशल टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन एक्सेट्रा। देन ये करेगुत्तालू हिल पर ही क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ करेगुत्तालू हिल पर ही जो है नक्सलिज्म प्रिवेल कर रहा है, तो और भी रीजन्स में, तो सिर्फ यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर मेजर ऑपरेशन प्लानिंग काफी ज्यादा नक्सलाइट्स थे। तो काफी ज्यादा जो नक्सलाइट ग्रुप है जैसे कि PLGA बटालियन, CRC, DKSGC, तेलंगाना स्टेट कमिटी एक्सेट्रा, यहाँ पर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड। देन ट्रेनिंग, प्लानिंग, वेपन मेकिंग नक्सलाइट। और ये रीजन काफी ज्यादा लॉन्ग है, वाइड है एक्सेट्रा, एंड केप फिल टेरेन। ओके, सो दैट इज वाई यहाँ पर हमने इसको टारगेट किया। नाउ इसमें मल्टीपल एजेंसीज ने मिलकर कोऑर्डिनेट किया, प्लानिंग किया, तब जाके हम इसको सक्सेसफुली कर पाए। प्रिसीजन प्लानिंग अवॉइडेड। तो क्या होता है कि जो IED कैजुअलिटीज होती है, दैट इज जब हम एक्सप्लोसिव्स कहीं पे यूज करें तो सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, इसके लिए इस बार क्या हुआ कि हमने प्रिसीजन प्लानिंग यूज की। ओके, लॉजिस्टिक मोबिलाइजेशन, कंटिन्यूस ट्रूप रोटेशन एक्सेट्रा, ऑपरेशन इसकी वजह से सस्टेन रह पाया। देन इम्पैक्ट क्या क्या हुआ? काफी ज्यादा नक्सलाइट्स को हमने टैकल कर पाया, एक्शन ले पाए उनके अगेंस्ट। ओके, हाइड आउट, बंकर्स एक्सेट्रा, ये सब हमने उनके डिस्ट्रॉय किए। जीरो फेटेलिटीज अमंग फोर्सेस, 18 पर्सोनेल इंजर्ड बाय IEDs, ऑल स्टेबल, ऑपरेशन कंटिन्यू डिस्पाइट हीट, डिहाइड्रेशन, होस्टाइल टेरेन एक्सेट्रा। और जो हमारे अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ओके, जो ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने बोला है कि ये जो सबसे पहले तो यहाँ पे ट्राई कलर है, वंस रूल्ड बाय रेड टेरर। ओके, इनका रेड कलर का फ्लैग होता है, इसलिए इसको रेड टेरर बोल रहे हैं। देन ये चाहते हैं, होम मिनिस्टर ने हमारे ऐसा बोला है कि इंडिया को नक्सल फ्री करेंगे हम बाय March 31, 2026। तो उसी डायरेक्शन में इस तरह के ऑपरेशन टाइम एंड अगेन किए जा रहे हैं, जहां पर एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा सब फोकस किया जा रहा है, और जिसकी वजह से हम ऐसे सक्सेसफुल ऑपरेशन कर पा रहे हैं। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है। ओके, दिस इज सम स्टैटिस्टिक्स जो कि आप देख सकते हैं। कौन से मोस्ट अफेक्टेड रीजन है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली। लॉन्ग टर्म आउटकम्स क्या क्या है इस ऑपरेशन के? तो नक्सल ग्रुप्स का फ्रेगमेंटेशन हो गया स्मॉलर यूनिट्स में, स्टेट कंट्रोल एक्सपैंड हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स लाइक माद। माद जो कि पहले एक नक्सलाइट एरिया था, ठीक है, अब वहां पे स्टेट कंट्रोल जा रहा है। सो दिस इज अ सक्सेस फॉर अस। देन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स प्लस सिक्योरिटी बिल्डअप, इसकी वजह से हम नक्सल इन्फ्लुएंस कम कर पा रहे हैं ना। जैसा कि मैंने इसके सेशन के स्टार्टिंग में बोला था that there will be some homework. Now what is your homework is you will read about the topic Naxalism. अब जब भी आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हो, उसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट आर डायमेंशंस यू शुड रीड। सो नाउ यू शुड नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नक्सलिज्म, होता क्या है, हाउ डिड इट इवॉल्व। ठीक है, इनिशियल तो कोई लीडर्स होंगे ना, तो इसका इवोल्यूशन देखना है आपको। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर नक्सलिज्म, क्यों हो रहा है नक्सलिज्म। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दी रीजंस। देन रीजंस के बाद आपको समझना है इसके इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, पॉलिटिकल इम्पैक्ट एक्सेट्रा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इम्पैक्ट्स आपको देखने चाहिए। फिर आपको इससे एसोसिएटेड इश्यूज देखने चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं। देन यू शुड लुक एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव बेसिकली फॉर नक्सलिज्म, कि क्या क्या नेशनल इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि गवर्नमेंट की है एक समाधान स्ट्रेटेजी है फॉर टैकलिंग नक्सलिज्म। ओके, फिर गवर्नेंस वगैरह हम वहां पे और ज्यादा इंप्रूव करें, एंड देन यू शुड ऑल्सो सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। वे फॉरवर्ड में आपको कुछ कमिटी रिकमेंडेशंस वगैरह भी देखनी चाहिए, और किसी स्टेट ने जैसे कि तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़ कुछ बहुत अच्छा किया है तो वो आपको पता होना चाहिए। इज दिस फाइन? दीज आर दी डायमेंशंस एंड दिस इज योर होमवर्क कि आप नक्सलिज्म को पूरा होलिस्टिकली पढ़ेंगे नेक्स्ट PIB एनालिसिस तक। तो आपके पास पूरा एक हफ्ता है सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ने के लिए। ओके, बाकी चीजें पढ़ते रहिए, बस इस टॉपिक पे रोज रिसर्च करते रहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर डायमेंशन देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही है, रोज एक पढ़ लो या रोज दो भी पढ़ लोगे, 3 दिन में हो जाएगा, अगले 3 दिन में रिवाइज करो। ओके, सो आई होप you all are liking this PIB analysis. If you found this helpful, do like, share, subscribe, and comment. And thank you for watching this video.